जय श्री राम। कोई भी ट्रेडिशनल टेल प्रभु श्री राम की गाथाओं के बिना कैसे पूरी हो सकती है ना। इसीलिए आज हम सुनेंगे श्री राम की एक अनसुनी अमेजिंग कहानी। रामायण तो हम सभी ने देखी और सुनी है। रावण का वध कर पृथ्वी को राक्षसी भार से मुक्त कर जब श्री राम वापस अयोध्या आए तब से 10,000 वर्षों से भी ज्यादा इस पृथ्वी पर उन्होंने राज्य किया। राम राज्य की महिमा का तो हम वर्णन नहीं कर सकते, पर कहते हैं उस राज्य में लेश मात्र भी कोई सफरिंग, कोई चिंता नहीं थी। पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं काल के चक्र में। उसी काल के चक्र का नियम स्वयं भगवान को भी पालन करना होता है। आज की कहानी है उस क्षण की जब श्री राम का वापस स्वधाम यानी कि वैकुंठ जाने का समय आता है। पर कैसे उनसे पहले ही श्री लक्ष्मण भी दे त्याग देते हैं, चलिए सुनते हैं कहानी में। इस कथा को भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा। ये कहानी है आनंद रामायण की। जब श्री राम राज्य के 10,000 वर्ष पूरे होने को आए तो एक तेजस्वी अतिबल ऋषि के दूत उनके द्वार पर आए और लक्ष्मण जी को अधिकार पूर्वक कहा, मुझे श्री राम से मिलना है, मैं अतिबल ऋषि का दूत हूँ। श्री लक्ष्मण कहते हैं जी, पर दूत बोला, मुझे श्री राम से अकेले में बात करनी है। श्री राम लक्ष्मण को संकेत देते हैं और उसे बुलाने की आज्ञा देते हैं। अब यहाँ वह दूत एक और शर्त रखता है कि अगर कोई तीसरा हमारी बात सुनेगा या हम दोनों के बीच आया तो श्री राम आप उसको मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने कहा कोई नहीं आएगा, पर वह दूत कहता है नहीं, आप मुझे वचन दें। श्री राम ऐसी प्रतिज्ञा कर उसको विश्वास बांधते हुए अपने कक्ष में लाते हैं और अपनी बात रखने को कहते हैं। दूत कहता है, हे श्री राम, आपका राज्यकाल संपन्न होने को आया है, अब आप स्वधाम जाने की तैयारी करें। और ऐसा सुन के भी श्री राम जो समता के धनी हैं, अपनी मधुर मुस्कान देते हुए आदर से दूत को कहते हैं, साधो साधो, ऐसा ही होता है, यही काल का चक्र है। दूसरी तरफ दुर्वासा ऋषि जो अपने क्रोध से श्राप देने के लिए जाने गए वहां आते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, मुझे श्री राम से मिलना है जल्दी। लक्ष्मण उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने को कहते हैं। इस पे ऋषि दुर्वासा फिर से बोल उठते हैं, अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की श्री राम को मेरा संदेश देने में तो इस अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप अकट्य होता है, ये बात लक्ष्मण जानते थे। श्री लक्ष्मण सोचते हैं, एक तरफ पूरा राम राज्य अयोध्या और एक तरफ मृत्युदंड, तो ठीक है मैं ही जाता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा ही तो सर कटेगा। लक्ष्मण दौड़ते हुए प्रभु के पास आते हैं और अभी अतिबल ऋषि का दूत वहां से गया नहीं था, तो लक्ष्मण को देखते ही दूत बोलता है, मेरे वचन का उल्लंघन हुआ है, इन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब लक्ष्मण जैसे छाया रूप भाई को जिन्होंने पूरा जीवन उनकी सेवा की, उनको कैसे दंड दे श्री राम। श्री राम गंभीर व उदास हो गए और असमंजस में पड़ गए। इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ को आदर से बुलवाया। गुरु वशिष्ठ उन्हें उपदेश देते हैं, श्री राम, वचन का अनादर करने से अधर्म होगा, अधर्म से प्रजा दुखी होगी, पर वचन का पालन करने से लक्ष्मण की मृत्यु तो होगी पर धर्म की रक्षा होगी। इसीलिए लक्ष्मण को बलि देना ही उचित है। प्रभु श्री राम बड़े हृदय से लक्ष्मण को कहते, इससे पहले ही लक्ष्मण स्नेह पूर्वक बड़े भाई से कहते हैं, साधु प्रभु आपकी जय हो। श्री राम लक्ष्मण को हृदय से लगा के प्रेम भरा आशीर्वाद देते हैं और श्री लक्ष्मण सरजू नदी के किनारे योग द्वारा अपना शरीर छोड़ देते हैं। जैसे सांप अपनी केंचली छोड़ता है, वैसे ही इन महान सेवक, महान भ्राता और महायोद्धा ने अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। प्रेम, त्याग, समता और धर्म की अमेजिंग प्रेरणा देती है ये कहानी।